काहीच नाही इन्फॉर्मेशन आहे मेरे आय हॅव नो इन्फॉर्मेशन ॲट ऑल. कारण ह्या हॉलमध्ये नव्हताच नाही. ते रिंकल मला देणार होती इन्फॉर्मेशन पण काहीच नाही दिली. हाँ ये लोग मुझे बहुत पीछे पड़े कि शांतिलाल जी उनको लो. हाँ तो प्लीज़ टेल देम, प्लीज़ उनको भी बोलो क्योंकि हाँ Welcome note, हाँ Ritesh Munot, हाँ and then we'll directly invite Rankuji on stage. ओके. Just in All right, and while we wait for the session to begin, I'd like to invite an international storyteller, Shri Shantilal ji Golecha. एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए. We have 5 minutes for the next session. हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? कल मजा आया था ना? लेट्स सी, आज देखिए बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, पर मैं आपको बताता हूं बुजुर्गों की भी बड़ी महिमा है. कुछ हल्के फुल्के मैं आपको बात बता देता हूं. एक ट्रेन जा रही थी और ट्रेन के अंदर 10-12 लड़के चढ़े. सामने एक बुजुर्ग बैठे थे. अब लड़के तो लड़के होते हैं, लड़कों के मन में आया कि यार ट्रेन की चेन खींची जाए, उसका जो मजा है ना वो दूसरे में मजा नहीं है. तो बोला तुम्हारे जेब में कितना है, तुम्हारे जेब में कितना है? तो पूछा कि भाई कुल मिला के 1200 रुपया है. बोले क्या किया जाए? तो इतने में एक लड़का कारीगर था, वो बोला ये 1200 भी बच जाएंगे, ये जो सामने बूढ़ा है ना उसका नाम लेंगे. चेन अपने खींच लेते हैं, अपने चेन खींचने का मजा ले लेते हैं. चेन खींची गई, टीटी आया. टीटी आके बोला ये चेन किसने खींची है? अब वो बंदा ये बता देवे. इन्होंने बोला साहब ये बूढ़े ने खींची है. छोकरों ने बोला ये बूढ़े ने खींची है. अगर ये बूढ़ा मना कर देवे तो भी गले पड़े. तो बूढ़ा बोला भाई खींची तो मैंने ही है. बोले क्यों खींची? बोले मेरे जेब में 1200 रुपए थे, मेरे जेब में 1200 रुपये थे, मुझे मेरे पैसे दिलवा दो फिर गाड़ी चलाओ. तो साहब बूढ़ों की बड़ी महिमा है, बूढ़ों की बड़ी महिमा है. और 1200 रुपये उसके बिल पे. तो जब जा रहे थे ना तो बूढ़े ने बोला देखो ये बाल वैसे ही सफेद नहीं हुए हैं. तो जिंदगी में बॉस अगर आपको सफल होना है तो मैं आपको 3 सूत्र देता हूं, सफलता के 3 सूत्र. रीड ए बुक, रीड ए बुक फॉर 15 मिनट्स डेली. अगर जीवन में आपको सफल होना है ना बॉस, तो रोज 15 मिनट कुछ ना कुछ बुक पढ़िए. आप मैथमेटिकली भी सोचिए, अगर रोज 15 मिनट आप पढ़ते हैं तो महीने का 450 मिनट होता है और साल का 5400 मिनट यानी 90 घंटा. अगर सिर्फ 3 साल आप पढ़ते हैं ना तो दुनिया के 3% एलीट लोगों में आपका नाम आएगा. सिर्फ 3 घंटे. और पहला सूत्र रीड ए बुक. दूसरा मैं आपको सूत्र दे रहा हूं. आप अपने से बढ़िया, आप अगर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सीए हो, चाहे कोई हो, पर आप अपने से बेटर, अपने से ज्यादा सफल, आपसे ज्यादा रईस आदमी के साथ अगला 12 महीना बिताइए बॉस. अगला सिर्फ 5 आदमी के साथ. मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं 6ठे आदमी आप होंगे. जीवन में कभी सफल आदमी की क्रिटिसाइज मत कीजिएगा. सफलता बैठी बैठी सुन रही होती है कि ये बंदा मेरी बजा रहा है, मुझे इसके पास नहीं जाना है. तो सफल आदमी की कभी क्रिटिसाइज मत करना. तो पहला सूत्र है रीड अ बुक फॉर 15 मिनट्स. दूसरा सूत्र है कि आपसे ज्यादा सफल. और तीसरा है साहब आप अर्ली मॉर्निंग उठिए बॉस. यानी दुनिया के 500 बड़े आदमी है ना सर, वो 500 के 500 आदमी या तो 4 से 5 के बीच में उठते हैं या 5 से 6 के बीच में. तो डेली सर सुबह उठिए,
चलो सर, let's greet them. Welcome. Thank you very much. Thank you so much, sir. Come on, जोरदार तालियां हो जाए. We have the youth and the future of India sitting here in front of us. All right, ladies and gentlemen, it's now time for Shark Angels. We have a full house. I think inauguration के लिए भी इतने लोग नहीं थे. तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए. And as we get started, may I invite Pritish Munot to please come up and present the welcome note. Thank you. It's my immense pleasure to welcome you, all the respected dignitaries, all my youth friends, from across India, and my dear Punekars at the Jito Connect 2022, one of India's largest and coveted global trade summit. Presenting Jito Incubation and Innovation Foundation extraordinary session, the GIF Shark Angels. Behold yourselves for an engaging extravaganza. Do you all know that Shark Angels has got so much of response, so we have to shift this session from hall number 2 to hall number 1. Thank you, audience, for the same. And I hope you get a great amount of learning from this session. For this session, the GIF team and the National Youth team has taken a lot of efforts. Thank you so much. Thank you very much, Pritish. और इसी के साथ, ladies and gentlemen, are you ready for Shark Angels? भाई आवाज आनी चाहिए थोड़ी ऑडियंस से. Are you ready? All right, तो जोरदार तालियों से please welcome on stage the man who needs no introduction, Ranvijay Singha, along with Jinal Shah from Jito Youth Pune. Hello, people. Jai Jinendra. Hi guys, good afternoon to everyone. How are you guys doing? Maza aa gaya. What a setup. First of all, I just want to say an event of this magnitude is unheard of. When I was driving, I saw the amount of stalls, the whole event is unreal. एक बारी जितने भी लोगों ने इतनी मेहनत की है उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो. जोरदार तालियां. पूरी जीतो की जो टीम है, youngsters से लेकर the senior most people, well done. Amazing setup. Okay. So, GIF Shark Angels क्या है? Why do we have the Shark Angels? So, 2 साल पहले जब सिर्फ US और ऑस्ट्रेलिया में Shark Angels हुआ करता था, तब जीतो पुणे, Youth Wing of Pune, had actually done a Shark Angels in Pune, NYC 2020. And we have been so proud, and now we are bringing another edition with the India Shark Angels and the series that happened. We are now going to have Shark Angels as a series. We had one in Mumbai last week when 9 crores was committed on the stage. And this is the second in series, and we are going to see what's happening. We would now actually invite all chapters, all zones. If you want to have this event in your chapter, your zone, you can reach out to Jito Incubation and Innovation Foundation. On that note, I will invite my chairman, Mr. Siddharth Munot, from Ahmedabad, to tell us a few words. Siddharth ji. A very warm welcome to all of you from Jito Incubation Innovation Foundation. We are the smallest baby of Jito. We are only 5 years old, but we are so proud to be here to be presenting this in front of you that I am in loss of words. In this short span of 5 years, building upon the existing setup which we received, we have been able to scale many peaks.
Jito Incubation Innovation Foundation is an incubator where we help our own brethren, own brothers to set up startups. And we have an angel network which is now in excess of about 450 members, which invests in companies. To everybody's happiness, I am happy to share that the total investments which Jito Incubation Innovation Foundation has made till date is in excess of 100 crore rupees. And I'm very happy to also share that a lot of these companies have gone for up rounds, and the total value of this is in excess of 3x of this investment. So when next time when there's a question which is raised that मैं जीटो में जाता हूँ तो यहाँ पे डोनेशन की बात आती है, इसकी बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो you can counter back and say that आपको जिफ के बारे में पता नहीं है क्या? Where you have the curated startups which are presented in front of you, where we are presenting to you cutting edge technology startups where you can participate, where you can mentor, where you can anchor, and you can take your entire growth journey in the investment space through that. Once again, I would like to thank the entire Jito Apex board, the fantastic hospitality by the Pune team. Vijay ji Bhandari ne ye jo spectacular setup pura create kiya hai. So I would like to thank on behalf of the entire JIF team. I can also from this stage in 30 seconds also share that this is not an individual effort. My entire working committee has been working day and night to achieve this. My entire secretariat of about 20 people is working day and night to make sure that JIF becomes the shining star of the Jito portfolio. Thank you so much. Enjoy, enjoy, enjoy. Thank you. Okay. Thank you, Siddharji, for the address. And now we call the chairman of the National Youth Wing, Jito Youth Wing, Dheeraj Chhajed. He was their partner last time also. This time also, I'm so proud to introduce him. Dheeraj, please come over. Just put it here. Thank you. Thank you, Jinal, respected dignitaries sitting here today, and all my friends from different parts of the country. सभी को सादर जय जिनेंद्र और प्रणाम. सादर जय जिनेंद्र. आवाज़ जोर से आनी चाहिए. पुणे वाले लोगों का आवाज़ हमेशा ऊपर होता है, तो प्लीज़ आवाज़ जोर से. Firstly, I am honored and privileged to be amongst you all. Talking about Jito Youth Wing nationally, when we started, we were about 2,700 members, and today, I'm proud to say that we have crossed about 7,500 members in 56 cities and 8 countries. So we have not just grown nationally, but internationally also. For our youth members, we have curated 10 projects with different verticals of Jito with a clear objective to provide business growth and knowledge for all. Our Har Ghar Jito movement has literally reached 30 lakh people digitally with our various initiatives. One such is JIF Shark Angels, which is in association with youth's most favorite project, JIF. JIF Shark Angels is specially curated for the young and aspiring entrepreneurs who want to raise funds on the spot and where potential meets opportunities. Thank you, JIF and Siddharth Bhai and the whole team for allowing us to be a partner with your initiative. Thank you very much. Thank you. गाइस हम तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को एक्चुअल लोग तक लेके कौन जाता है? प्लीज वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय आरओएम कन्वीनर सुजीत जी बटेवारा. ही brought this to you. Jai Jinendra all. Everybody wants to know about valuation. Jito Angel Shark ने आज वो valuation की बात करके दिखाई. We have shifted from 1,000 to 6,000. So this is 5x valuation. And when we have अपने जीतो के समंदर में इतने बड़े sharks है और बहुत सारे sharks बाहर आएंगे, and there is a series of Shark Angel which is going to happen. So be tuned.
and get set ready because the real valuation, the real money is going to flow. Also the startups, all the best startups for you guys because यहाँ पर रियल वैल्यूएशन होगा और यहाँ पर आपको फंडिंग मिलेगा और इस तरीके से आपका 5x से 10x होगा. Thank you very much. And before we really go on to start, I would really want to thank our sponsor, Finman Advisors, for helping us throughout the Shark Angels. They are our national sponsors for GIF Shark Angels. Please, a round of applause for them too. Now I would have Ranvijay introducing all our sharks. We'll have them come on stage. तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए. Thank you, Gino. All right, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि होने क्या वाला है. What is Shark Angels? जिनको नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया. यहाँ पर कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं नए बिजनेसेस के जिनको काफ़ी तराशा गया है और उनको काफ़ी सारे लोगों के बीच में से यहाँ तक सिलेक्ट करके लाया गया है. यहाँ पर हमारे 5 शार्क एंजल्स बैठेंगे. आप देख रहे हो उनको एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करेंगे. ये जो फाउंडर्स हैं वो अपने आइडियाज़ 3 मिनट के लिए बताएंगे. 3 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए हमारे जो यहाँ पर शार्क एंजल्स हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे उनके बिजनेस के बारे में, क्यों उन्होंने शुरू किया, क्या वैल्यूएशन है, क्या नंबर्स हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर एक पोल चलेगा. आप सबको एक विजिटिंग कार्ड दिया, उसके पीछे एक बार कोड है. आप उसको स्कैन करेंगे और आप भी ये अंदाजा लगाएंगे कि इनके साथ क्या होने वाला है. वैल्यूएशन मिलेगी या वहाँ पर कुछ शार्क टैंक के अलग अलग मीम्स हैं. आप भी एक अंदाजा लगाएंगे इनके साथ क्या होने वाला है. इन्वेस्टमेंट होने वाली है या क्या होने वाला है. उसके बाद हमारे जो शार्क एंजल्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, कौन कितना इन्वेस्ट करना चाहता है. लेकिन आई वांट टू टेल यू गाइस कि ऐसा प्लेटफॉर्म यूथ को हर रोज नहीं मिलता है. द फैक्ट कि आपने एक बिजनेस शुरू किया, अपनी कम्युनिटी में किया, अपने साथियों के साथ किया और यहां पर ऐसे दिग्गज लोग आपके सामने बैठे हैं जो आपको ना सिर्फ सहारा देंगे, ना सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, उनका नेटवर्क आपका नेटवर्क बन जाएगा, उनका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो आपको मेंटोर भी करेंगे. इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी. सो जितने भी हमारे फाउंडर्स यहां तक आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां. Congratulations to you guys already. Best of luck. Now let's start. Are you guys excited? एक और चीज है, पिछली बारी जब ये हुआ है बॉम्बे में, 9.5 crores was raised on the stage. 9.5 crores. And 2.5 crores were raised from the audience. आप लोग भी अगर चाहें तो जाके फाउंडर से बात कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी. सो आप लोग भी ध्यान से सुने, ध्यान से आप भी अंदाजा लगाएं कि हाँ भाई इसमें डालने चाहिए पैसे या नहीं, इस बिजनेस में स्केल है या नहीं. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट शार्क एंजल, मिस्टर सिद्धार्थ बगाड़िया. सर, कैन यू प्लीज कम अप ऑन स्टेज. मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं उनके बारे में. ही इज बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद एंड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, an angel investor, and has pursued his MBA in strategic business management. He has invested in various companies during angel rounds and pre-series or Series A rounds. His vision for business and startups is very optimistic and puts in all the resources, be it finance, networking, or जैसे कि मैंने बोला mentorship or strategic decisions. The concept of the business and sociability is the key driver that creates a confidence in himself about the company's growth and placement. His passion for business and investments in good companies makes him very, very strong-footed and approachable in networking. He owns and operates a pan-Gujarat real estate company. Zordar taliyan for Mr. Siddharth Bagadia. Thank you, sir. Best of luck. I know you're looking for some cool companies that are going to come. I hope you get something that you're looking for. All right, our second. आप लोगों ने कितने लोग के यहाँ पे बच्चे हैं? कितने लोग हैं? हाउ मेनी पेरेंट्स डू वी हैव? यंग पेरेंट्स. वो वाला गाना सुना है, बेबी शार्क डू डू, सुना है ना? शार्क्स डांस. शार्क्स एक फेवरेट मूव हो जाए आपसे, व्हाटएवर फेवरेट मूव, या सब आएंगे तो फिर आप करोगे? सब आएंगे, ऑल द 5 शार्क्स विल बी हियर, देन वील ऑल डू
their favorite moves. Our next shark is Mr. Himanshu Shah. Mr. Himanshu Shah ke liye zordar taaliyan. He is a veteran in finance industry with about 30 years of experience. Chairman of Monarch Group of Companies, having business verticals in securities booking, investment banking, wealth management, AIF, NBFC, real estate, aviation, and manufacturing verticals. Notable startup investments, mostly in private equity as angel investment in companies like Keltec Solutions Private Limited, Vumukti Technologies, Oshia Hypermarket Retail, Ridco Logistics, and he's invested about 30 crore in 10 startups with 2 exits also. Zordar taaliyan for Mr. Himanshu Shah. हमारे 2 शार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं. अगले शार्क की बारी है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. तालियों में पैसे डालने में आपकी मर्जी, कितनी डालनी है आपको, 10, 15, 20, बट तालियों में कोई भी ऐसी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. जोरदार तालियां फॉर मिस्टर अनिल जैन. Mr. Anil Jain has founded the Refix Group in 2002. In the past 2 decades of its operation, he has enabled the group to build a portfolio of close to 1.5 gigawatts of solar PV installations in India, among other such credentials in other businesses that Refix operates: medical equipment manufacturing, refrigerant gases manufacturing, and refilling, power trading, coal ash handling. In his personal capacity, Anil ji has been a mentor to several entrepreneurs. His willingness to be able to mentor startups in a structured manner led him to start AJ Ventures and Investments in 2015. As the venture capital arm of Refix Group, AJ Ventures and Investments has invested in early stage tech-focused startups. In 2019, AJ Ventures and Investments formed a SEBI-registered Category 1 AIF with a capital of rupees 200 crore, which is now known as Refix Capital. Till date, Refix Capital has invested in 26 startups spanning sectors such as fintech, health tech, firms using AI-based capabilities, among others. Notable startup investments are Rage Coffee, Blue Smart, Talk, Detect Technologies, Orbo, Intugene, and DNA invested about 50 crore in 26 startups with already 5 exits. Zordar taaliyan. 3 sharks आ गए हैं. आप लोग डांस के लिए रेडी हो जाए. जैसे ही 5 sharks आएंगे, we have to do a little bit of a dance. मजा आएगा. हमारे अगले shark हैं Mr. Vishal Rajkumar Chaudiya. कहाँ हैं सर? Please come up on stage. जोरदार तालियां. Vishal ji is an entrepreneur, seeker, co-creator, co-builder. Always an Indian first, spiritual and devotional, and an earnest disciple of the gurus he has been blessed with. He believes in ideas and work that are transformational, whether it is taking a small regional foods and spices company global, or reinventing a state government's organization to create a stimulus across 8,000 small entrepreneurs, or finding a supporting young world-class sportspersons to represent India. An active hands-on investor, mentor, and co-traveler for new ventures that leverage Indian knowledge systems. Grateful and excited to participate in the Indian Renaissance, striving to travel the path of life with spiritual awareness to achieve self-realization and in the process be an instrument of Jagat Kalyan. Zordar taaliyan Vishal ji ke liye. All right, 4 sharks are already here. And now for our last but not the least shark for the day, Mr. Vinod Duggar. Zordar taaliyan. Mr. Vinod Duggar, the co-promoter of the RDB Group, one of the emerging businesses in India, has over 25 years of experience in diversified business. The RDB Group has invested
in real estate, infrastructure, tobacco, bulk packaging solutions, transport and logistics, automobiles marketing, FMCG products, defense, education, hospitality and entertainment. छोड़ा क्या है sir? कुछ भी नहीं छोड़ा है. The RDB Group has a pan-India presence with all the necessary infrastructure, manpower and finance. The organization fosters a dynamic environment of perseverance and professionalism with a workforce of over 2,000 employees. जोरदार तालियां हमारे Shark Angels के लिए. All right, Shark Angels. Before we start, एक छोटा सा डांस मूव आप लोगों का फेवरेट. म्यूजिक ऑन करो भाई. Music, please. The warm up before they start investing. All right, as you can see, और हमने काफी बार ये बातें बोली है, यहाँ पर सिर्फ ये अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, इनका एक्सपीरियंस, इनकी जो कंपनीज है, इनका जो नेटवर्क है, वो सब इन फाउंडर्स को मिल सकता है as soon as they become investors in their company. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे दे दो और हम बना लेंगे. उसके बाद जो गाइडेंस और मेंटरशिप मिलती है, स्पेशली फ्रॉम पीपल हु हैव डन इट नॉट वंस, टाइम एंड टाइम अगेन. सो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाएं. डोंट बी नर्वस. इतने सारे लोग के सामने स्टेज पर आकर और पिच करना आसान नहीं है. तो जब यहाँ पर फाउंडर्स आए, प्लीज उनको कंफर्टेबल करने के लिए जोरदार तालियां बजाएं. आप ही के बच्चे हैं, आप ही के कम्युनिटी के लोग हैं जो आगे बढ़कर यहाँ पर जगह लेने वाले हैं और भी लोगों को आगे सपोर्ट करने वाले हैं. ओके, शुड वी स्टार्ट विद द फर्स्ट फाउंडर्स. वो आएंगे यहाँ पर 3 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे, क्यों उन्होंने शुरू किया, क्या कोई प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं, या क्या चीज है जिसकी वजह से वो उनको लगता है ये बिजनेस आगे जाएगा. उसके बाद 5 मिनट के लिए हमारे जो शार्क एंजल से सवाल पूछेंगे. उस दौरान आप लोग के पास फोन से स्कैन करके पोल है, वो पोल में आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपकी सोच कितनी सही है. उसके बाद हम उसका रिजल्ट बताएंगे एंड देन दे विल ईदर इन्वेस्ट और नॉट. ऑलराइट, Introducing the first startup for the day. Presenting Fitway founders. Neerav Patil is the founder of Fitway and they are in the business of gamifying the full fitness experience. Please put your hands together for Fitway. Hello everyone, I'm Neerav Patil, founder and CEO of Fitway. We are a vertical SaaS company helping gym owners. Hold it closer, okay. Yep. So I'm Neerav Patil, founder and CEO of Fitway. We are a vertical SaaS company that helps gym owners increase their ROI by improving retention rates and increasing engagement at their center. The biggest problem any gym owner faces today is decreasing lifetime value of a user. And this usually results in lower ROI for each center. So every new center that's been opening up usually takes more than 3 years or around 3 years. And this is where and the bigger drivers for this are increased competition, okay. So one of the bigger drivers for this is increased competition, lower engagement rates, resulting in less retention at the center. And there is no clear differentiator. To more add to it, when you reach a scale of more than 300, 500 members, lack of personalization for every member again drives down their retention rates.
This is exactly where we come in, and with the help of technology, we essentially understand, collect a lot of user data by retrofitting sensors on the existing equipment. We connect to wearables, we connect to their access gates, weighing scale, collect a lot of user data, process it, find patterns, find behavior of their users, and then give recommendation to their trainers and sales staff. So this essentially helps them drive intelligence at ground level and give personalized effect to every user. Give personalized workout plans, nutrition plans to every user, which usually results in higher engagement rates and also higher retention rates. So typically, if we talk about a gym that we partner with, conversion rates at each center go up from 30% to 70%. Retention rates increase from anywhere between 20% to 30 to 40%. And this is where we essentially help them. We have two layers in our product. One is the software layer, and which is accessible on mobile phones and web-based platforms, and also hardware layer, which is proprietary, manufactured by us. That gives us the advantage of customizing experience for every center, for every owner. So we have most of our hardware devices work on face recognition. So our access control systems can recognize 20,000 or can hold data of 20,000 members at a time, and is able to recognize in less than 2 seconds. So we have smart mirrors, smart weight scales, and different hardware which we essentially retrofit and collect data. Now, apart from this, so our business model is pretty simple. We charge subscription fee per user per month to the gym owner, which ranges anywhere between 5 rupees to 50 rupees per month per user. And that typically results in 0.5% to 2% of the overall revenue the gym makes. With this, they are able to get a return of 4x on every penny that's invested with us, with the current statistics that we have. At the moment, we are present in more than 50 gyms. Last month, we did a collection of 20 lakhs of revenue, slightly higher than that. And apart from this, we are there in 4 countries, 25 cities, and also the authorized fitness tech partner for Cisco APAC region for all their employees. As far as competition is concerned, okay. Finishing statement, please. Right. So we are looking for a raise of 3.5 crore at a valuation of 35 CR. Any questions, would be happy to answer. Yes. We are looking to dilute 10% of the company. Sharks. Everybody goes to the gym regularly? ऐसी कोई problem हुई है? हाँ? I don't go to gym. You want to go to the gym? So do you relate to, have you left the gym? Because this seems like a problem of the retention. Have you had that? No, I don't think this was a problem. Maybe multiple factors. People get very bored in gym very easily. Unless you're there for building body or something. I don't think I've been consistent with gyms. Actually, I've taken membership of all the gyms in the city, but I've not been there for more than 2 months. So how many active users you have? We have more than 100,000 users registered on the database. Active users are around 30,000. 30,000 active users. 30,000 active users. How many have renewed? How many of? How many are renewing every month? So we charge gym owners and not the customers. So we charge the gym owner whenever they sell a membership. We charge them anywhere between 5 rupees and 50 rupees. So how many gyms have renewed? So more than 50 gyms, to be exact. I think we are somewhere around 80 and 100 gyms at the moment. So if you have 50 gyms which are registered, you're talking about 30,000 active users. So 600 users in every gym. Right. So on an average, a big center would have 1,000 members. Medium-sized would have anywhere between 5 to 700 members, and the smaller setups would have 100 to 300 members. And how many are actively using them? Are they having data coming every day, or what is happening? Yes, we connect to their door, to the door magnets, to turnstiles. So anyone who's walking in, we know, and we collect that data. We also have a lot of things in place for them to increase and monetize. Wallet systems. You came to Jito also in earlier and raised some money. What happened from then to now? So can you so ask the question I again? want to understand one thing. Okay. Are you using your product? Not really. I don't go to gym. Then how will you know whether your product is right or not?
So we talk to a lot of owners and No, I think most important aspect of creating a product is using it yourself and then understanding the gap. I don't believe that. Why should I use the I product? think yeah? so. How will you As long as experience? as long as my products are being helpful to thousands of people, I don't care if I have to use my it or not. view here is because it is so personal driven product. It is about your own fitness. It is about your own individual experience. If he is not experiencing his product, how can he promote that product to others? so I'll probably But एक comment. मिनट, मैं तेरे साथ हूँ. Product use नहीं करेगा तो भी मैं तेरे साथ I हूँ. think I'll address that question. So what we do is we create experiences at the center. We don't improve fitness or we don't guarantee improvement in fitness of any individual. हम लोग experiences create करते हैं. इसका मतलब क्या है? आज अगर आप जिम जाते हो, कोई आप अगर आपने पर्सनल ट्रेनिंग लिया है, which is 5% of the audience, आपको एक ट्रेनर आके एक वर्कआउट प्लान बताता है, आपके साथ खड़े रहता है. What about the 95% who are there? So we gamify the entire setting. We have virtual trainers. So a trainer today who trains typically 10 members with our technology can train up to 40 members. This gets down the cost of the owner, the fixed cost of the owner. At the same time, they are able to deliver personalized result, and with the assistance of a virtual trainer, they are able to increase or monetize that. So product is not about improving fitness. That is a byproduct. I think trainers and the nutritionist and the sales team there and the owners there are more capable. We are more creating experiences, enabling real-time intelligence available to the members and the staff at the center. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू यू कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं. एक सबसे अच्छा काम है लाइफ में कि किसी की हेल्थ अच्छी करना. तो यू आर इन राइट पथ. तो दैट इज़ अ गुड वे. अब मुझे बताओ कि लास्ट आपने 50 जिम में टोटल अभी तक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ यू आर गिविंग, राइट? तो लास्ट 3 महीने में कितने जिम हुए? सबसे ज़्यादा लास्ट मंथ हुए 25 जिम्स के करीब. सो हम लोग वी स्टार्टेड राइट आवर जर्नी राइट बिफोर कोविड. एंड जब कोविड हुआ तो ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ द जिम्स वर शट. सो वी kept on building our product, we invested a lot in building our product. Around August of last year, we were with 5 or 10 gyms doing pilot runs with them, understanding, perfecting the solution, and we started scaling. So last 3 महीने में हमने 50 जिम करे, जिसमें से last month 25 gyms हुए. So we are growing each month by a rate of 20 to 25. In fact, this month we do around increment of 30% month on month. Everyone paying upfrontly money? Yes. Otherwise, the system locks itself. Okay. So we have probably out of this we have 1 dropout. So our retention rates are very high, and there is no solution which they are, even if they want to leave, there is no alternative available at this point of time. Any AMC is there? Annual you are charging? No, subscription charge is there, which is typically in the range of 5 to 10,000 per gym. Okay. And hardware cost, typical average hardware cost the gym owner invest is 50,000. So you are now in B2B, not B2C, right? Model is B2B. We are B2B. Okay. But annual subscription come from B2C or not? नहीं, B2B से ही आता है subscription. Vertical B2B startup है. Okay. कितना पैसा चाहिए? Sorry? कितना पैसा चाहिए? 3.5 करोड़. क्या करोगे? एक हम लोग इंडिया में will use it to grow faster, and second we'll also expand to one of the geographies. Especially London is something that we are participating at Elevate Expo next month. We already have paying customers there. तो हम लोग वहाँ पर भी presence थोड़ा बढ़ा रहे हैं. Which city? London. You have paid customers from London? Yes. Okay. So that's one of our highest paying customers क्योंकि conversion rate ज़्यादा होता है. उनके हिसाब से वो हमें कम दे रहे हैं. और valuation कितना है? एक वैल्यूएशन के पहले मुझे और 2 चीज़ समझना है. कोविड के बाद फिटनेस डेफिनेटली एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हुआ है, बट फिटनेस के जिम के अलावा अलग अलग ज़रिए हैं. जैसे मैं रनिंग करता हूँ या मैं योगा करता हूँ, तो वो आपके प्रोडक्ट में कैसे कैप्चर होगा? रनिंग के लिए अगर आप आउटडोर रनिंग करते हो तो हम लोग गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं टू ट्रैक योर वर्कआउट्स. बट हम लोग मेजरली आज इंडोर वर्कआउट्स पर फोकस करते हैं. जिम स्पेसिफिकली इज आवर टारगेट ऑडियंस. उसको छोड़ के कॉर्पोरेट वेलनेस हो गया, इक्विपमेंट ब्रांड्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए. सो वन ऑफ आवर कस्टमर इज अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रेडमिल्स. They are the 3rd biggest manufacturer with a monthly output of 40,000 treadmills. नहीं, बट क्या है, फिटनेस एक होलिस्टिक अप्रोच है. Correct. अगर हम एक ही एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो वो प्रोडक्ट फुल प्रूफ नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार्डियो इक्विपमेंट है उसमें सेंसर रेट्रोफिट करते हैं. तो ट्रेडमिल पर हम लोग सेंसर फिट करते हैं
We also have a sensor which goes on strength equipment and we have a patent for that. Apart from that, group activity करते हो आप, group activity में आपके aerobic, zumba, इन सबको monitor करते हैं. और इसको छोड़ के आप HIIT या strength training करते हो, functional training करते हो, तो हम लोग ये सारी चीज़ें capture करते हैं. तो यहाँ से पूरा डेटा आता है जो हम लोग प्रोसेस करके एक ओनर को देते हैं. Again, owners can pick and choose the product that they want and they can customize the experience. They don't have to take the full stack solution. एक सवाल है यार, इतनी बातें होती हैं ज़ुम्बा की, HIIT की, यू नो दीज टर्म्स, जब आप फिटनेस में घुसते हो तो आपको बहुत सारे, फिर भी मन नहीं किया कि कुछ थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए? यार ऐसा था कि जब से बिजनेस स्टार्ट किया है स्ट्रेस में ही जी रहा हूँ, तो कोविड आया, फिर उसके बाद कुछ हुआ. अरे यार, स्ट्रेस करोगे तो बिजनेस कैसे करोगे यार? अभी आज कम हो जाएगा. आज खत्म हो जाएगा. एक एंटरप्रेन्योर के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है. व्हाट इज योर, मतलब ये जो स्ट्रेस को निकालने के लिए कुछ करते हो या नहीं करते हो? हाँ, so I listen to music, I watch a lot of documentaries, so that is where I enjoy most. Okay, and Sir, I want to extend the same question. Even any physical exercise is actually inducing stress, which is a passive positive So stress. I do walk a lot. नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है, but to measure the stress, even recovery is equally important. How do you capture recovery in your product so that the stress and recovery both is captured? So recovery as an holistic term we don't do, but अगर आप workout करते हो तो हम लोग heart rate monitors देते हैं. So every training is based on heart rate zones. So no matter how fit you are or how unfit you are, आपके heart rate zones एक ही, अगर आप endurance training कर रहे हो, you have to be in fat burning zone for a certain percentage of time, in the peak zone for a certain percentage of time. तो ये हम लोग मॉनिटर करके करते हैं. इनफैक्ट कूल डाउन के लिए कितना टाइम कूल डाउन करना चाहिए इंडिविजुअली हम लोग बता सकते हैं. सो वी गेमिफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी एसेंशियली, एक एग्जांपल देता हूँ, इन वन ऑफ द सेंटर्स दैट वी हैव पार्टनर्ड विद, they were selling at 40% occupancy. Average workout time was 45 minutes. हमारे साथ पार्टनर करने के बाद the average workout time increased to 1 hour 15 minutes. Why this happened is, आप 45 मिनट बाद देखते हो कि मैंने 470 कैलोरी बर्न किया है, वो 15 मिनट और करता है कि मैं आज 500 कैलोरी बर्न करके जाऊंगा, 600 कैलोरी बर्न करके जाऊंगा. They are selling out on all their plans now. So this is the difference that we make at each center. How do you gamify it? What do you mean by gamifying it? How do you do that? So at the moment it is simple gamifying by, let's say, a leaderboard based on calories burned, based on steps they have walked, number of visits to the center. Simple gamification है अभी के लिए. So eventually I think we can also assess how they have been improving by track. So we all right, we have only last 1 minute. जो भी point बनाना है बना लो. हेलो नीरव भाई, इधर सामने दो छोटी सी बात पूछनी थी. पुणे के लिए भी आप रेगुलर हो और जीतो इंक्यूबेशन के लिए भी आप रेगुलर हो, करेक्ट? yes. इस बीच में आप किसी से और फंडिंग की बात की है पिछले 2 साल में मेहनत में? नहीं. So we have been. और एक और सवाल और जोड़ देता हूँ. आपने पिछले 6 साल पुराना स्टार्टअप है आपका, आपने कुछ नया बिजनेस मॉडल लाया है कि वही पुराना मॉडल चल रहा है आपका? ये 2 सवाल है मेरे. So first is, I think हम लोग शार्क टैंक 1 इवेंट के पार्टिसिपेंट थे, बट उसके बाद कोविड हुआ एंड वी नेवर रेस्ड फंड्स. आई इन्वेस्टेड माय पर्सनल मनी एंड देयर इज सतीश हु इन्वेस्टेड, आवर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हु पुट इन मनी. सेकंड, हम लोग ने जब शुरू किया था, वी स्टार्टेड एज एन इक्विपमेंट ब्रांड और 3 साल बाद पिवोट किया था. सो दिस थिंग दैट वी आर बिल्डिंग, वी हैव बिल्ट इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो आप लोग अपने आंसर्स, आपका भी जो ओपिनियन है वो ऑलरेडी पीछे आ रहा है स्क्रीन पर. सिर्फ 30 लोगों ने जवाब दिए हैं. प्लीज, 30 से तो बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे. कम ऑन भैया, मुझे एक बता, ये वैल्यूएशन तूने किस बेस पे इतनी रखी है? 6 साल से तू कर रहा है, 6 साल के बाद आज अभी तेरे 50 जिम बने हैं. तुझे क्या लगता है जीतो में सब पैसे वाले पैसे दे ही देंगे? ऐसा नहीं है सर. अभी एक सिंपल मैथ करूं मैं, अगर हमारा ARR आज के दिन 2.5 से 3 करोड़ का है, मैंने उस पर वर्टिकल SaaS स्टार्टअप के लिए 10 to 12x का मल्टीपल मिलता है, उस बेसिस पर किया है. सेकेंड, वी आर एट, हम लोग ग्रोथ 3 साल में या लास्ट 2 साल में इसके लिए नहीं कर रहे थे क्योंकि कोविड था. आज जो हमारा ग्रोथ रेट है, इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया इन दिस स्पेस हु वाज ग्रोइंग इन, I am, except from Cult, I am talking about someone apart from Cult and Fitter who are doing very different business. जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हम लोग एक ही है जो ग्रो कर रहे हैं. इनफैक्ट इतना रेवेन्यू आज एक ही कंपनी है जो क्लॉक कर रही है. आपके प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है? शेल्फ लाइफ क्या होगा?
हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का? दोनों का। हार्डवेयर का तो हम लोग वारंटी 1 साल का देते हैं, कोई कोई जिम्स में 2-3 साल से चल रहा है, बट आई टेक इट एज एन एवरेज ऑफ 1.5 ईयर्स, तो वो सब सही चल रहा है। सॉफ्टवेयर तो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, तो वो जब तक है तब तक चलते ही रहेगा, अभी तक ड्रॉप आउट तो एक भी नहीं हुआ है। ओके, और अपग्रेड होता रहेगा ये। just a moment. How do you differentiate from cult? So cult does, so if I talk about a gym, there are 4 pillars. एक टेक्नोलॉजी है, एक मार्केटिंग है, सेल्स एंड ऑपरेशंस है। Cult does technology and marketing and sales for the owners. We only help them with the technology front. हम लोग सेल्स मार्केटिंग नहीं करते उनके लिए। सेल्स मार्केटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर प्रदीप राठौर और अभय शिशिमाल है, उनके पास नहीं गए वापस? उन्होंने एक्चुअली सीड इन्वेस्टमेंट किया था उनको जब आप लास्ट राउंड रेस कर रहे थे 2 करोड़, उनके पास नहीं गए? अभी तक मैंने कभी रेस के लिए किया ही नहीं है। शार्क टैंक वाज हैपनिंग, आई अप्लाइड एंड गॉट सिलेक्टेड। बट आपके बताया कि आपने 2 करोड़ के लिए you were trying to raise 2 crores earlier, right? Right. We already got a commitment for 2 crores in the last Shark Tank event. 1.35 Jito se mila tha, and there was an external investor from an equipment brand who had committed 60 lakhs. तो हमने वो राउंड क्लोज किया था जनवरी 2020 में, और मार्च में कोविड हो गया. So by the time due diligence was done, all gyms were shut down. So after that, what was done with that money? So हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चर को हमने बेचा, त्रिंदाद में बेचा. So इंडिया में पेइंग कस्टमर्स नहीं थे, तो हमने बाहर बेचा था इसको. Perfect. So, Sharks, do we have an after offer? listening to all of this, I think I am out from You're this. out? Yes. Okay, we still have 4 Sharks. Sharks, do we have an offer? Should we go one by one? आप क्या बोलते हैं sir? No? My thing is, you've been consistently coming and not giving up. So I might give you some money, but not at the valuation you're looking at. मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूंगा 10 करोड़ के valuation पे. Okay, we have an offer. इनका वैल्यूएशन था 35 करोड़ का, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़. सर देख तेरा थिंक एंड प्रोजेक्ट इज गुड, तो मैं तेरे साथ आऊंगा, लेकिन अकेली इक्विटी नहीं दूंगा, साथ में डेट भी दूंगा. अकेली इक्विटी नहीं करूंगा, तो तेरे को 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे दूंगा, 50 लाख इक्विटी में दूंगा और 50 लाख डेट दूंगा 12% इंटरेस्ट पे. 2 ऑफर्स, लेकिन ये डेट एंड इक्विटी है, वैल्यूएशन ज्यादा है, 10 से ज्यादा 12 करोड़ की वैल्यूएशन. आपको देखना है कि क्या चल रहा है. सर, डू वी हैव एन ऑफर फ्रॉम यू? हिमांशु को ऐसे थोड़ी कंपटीशन करते यार, बाजू में बैठ के. विच इज ऑल्सो लिंक. एक सेकेंड, इसी को बोलते मेकिंग मनी. बाजू में बैठ के 20% ये कमा लिया यार मेरे से. So my offer is same, 12 crore for 1 crore, and it will be performance linked, 50% equity, 50% debt. But even the equity will be performance based. Once you perform up to certain level, the second tranche of equity will be released. The performance level that you need to mention upfront, then we'll decide for go for it. वाह, जोरदार तालियां. 3 ऑफर आए हैं, 3 12 करोड़ की वैल्यूएशन पर, डेट और इक्विटी का 2 शार्क्स और एक 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ का ऑफर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर आया है, अच्छी बात है, स्माइल होनी चाहिए. एग्जैक्टली. नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट, क्या करना है. ये है ना, स्ट्रेस है ना, पैसों से ही खत्म होता है, बाकी किसी से नहीं होता. एकदम रिलैक्स्ड हूं मैं, कोई टेंशन नहीं. बट आई थिंक द वैल्यूएशन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज, आई डोंट थिंक कि हम लोग उस वैल्यूएशन पर कर सकते. कैन वी इंस्टेड कंसिडर अ सीसीपीएस राउंड और any other option? क्योंकि I think the lower cap that I personally had was 30 CR on the valuation. So we are, I think, काफी दूर है. मुझे लगता नहीं कि वहाँ कहीं बीच में आ सकते हैं. मेरी ऑफर नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए तेरे को एक्सेप्ट करनी नहीं करनी तेरे पे. चलो मैं भी 50 लाख 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे दे दूंगा. 2 करोड़ 12 करोड़ की वैल्यूएशन है. यू विल बी स्ट्रेस फ्री. तेरे को तीनों साथ मिल जाएंगे. I think I'll have to decline the offer. Thank you so much. All the best, dear. All right, he had 3 offers. और बाद में सर ने ये बोल दिया था कि हम शायद एक साथ भी आ जाएं, लेकिन उनको अपनी वैल्यूएशन से हिलना नहीं था. वो कह रहे थे कि 30 करोड़ के नीचे मैं वैल्यूएशन नहीं दे सकता हूं. जोरदार तालियां. एंड व्हाट गुड कॉन्फिडेंस यार. यू लाइक द प्रोडक्ट, यू लाइक द प्रोडक्ट, दैट मीन्स आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा. मेरे को बंदा अच्छा लगा, प्रोडक्ट समझ में नहीं आया अभी तक. यार ये बड़ा सही है.
तो अगर आपको बंदे पसंद आते हैं, प्रोडक्ट ना भी हो तो भी चलेगा, तो हम भी, मैं भी कर सकता हूँ पिच, मैं भी आपको पसंद तो आ ही गया हूँ। कर सकते हो। उसको जैसे हेल्थ पे ध्यान देना, तेरे लिए भी एक टिप है, क्या तुझे किस पे ध्यान देना है, फिर तू भी पसंद मेरा है। प्रॉब्लम क्या होगा कि बाकी सारी लड़कियां आप पे बेट करेगी, मेरा नंबर नहीं लगेगा। पर अगर ऑलराइट, are we ready for the second founder? Let's go for it. Startup is Kimbu. They are into white labeling the restaurants. Let's hear from them. Guys, you have sharp 3 minutes to pitch, and then they will follow up by question answer. Hello. Can we start with the next pitch? Yeah, go ahead. The time starts now. Who is Mayur? हेलो शार्क्स, मैं हूँ मयूर मुनोत और ये है मेरे को फाउंडर अभिन पटेल। शार्क्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में 82% रेस्टोरेंट अंडर सर्व्ड है। मतलब अगर वो रोज 100 ऑर्डर कर सकते हैं तो वो सिर्फ 50 या 60 ऑर्डर ही कर पा रहे हैं। इसके 3 मेन रीजंस है। फर्स्ट, हाई मार्केटिंग कॉस्ट एंड कमीशन ऑन एग्रीगेटर्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो। सेकेंड, सेटअप कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और थर्ड है कि वो SOPs नहीं मेंटेन करते, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सो दे कांट इजीली स्केल अप। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 3 ही नेशनल ब्रांड्स हैं जिनकी मोर देन 500 आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया। आपको ये मुझे बताते वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, बट इंडियन कंज्यूमर एक नेशनल लेवल क्वालिटी सेंट्रिक और हाइजीनिक ब्रांड मिस कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ फूड डिलीवर्ड एट देयर होम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं क्विम्बू को। क्विम्बू एक हाइब्रिड क्लाउड किचन ब्रांड है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट ओनर है और आप आपके रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ किम्बू आपकी मदद करेगा। आप किम्बू के 20 डेटा ड्रिवन मेन्यू में से कोई भी मेन्यू चॉइस कर सकते हैं और आपके रेस्टोरेंट पे हम उसे अगले 15 से 20 दिन में शुरू कर देंगे। इसमें हम आपको स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि SOPs भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फूड कैसे बने। साथ ही साथ आपका मार्केटिंग कॉस्ट प्लस कमीशन ऑन एग्रीगेटर्स भी हम ही बेयर करेंगे। आपको आपका एग्जिस्टिंग सेटअप प्लस आपका स्टाफ लेवरेज करना है और एक्स्ट्रा मुनाफा कमाना है जो 15 से 20% है। हमने 1 साल पहले नासिक से शुरुआत की थी। हम 6 जगहों पे अवेलेबल है विथ 20 ब्रांड्स। हम अब तक 19,000 डिलीवरीज कर चुके हैं सक्सेसफुली। हमारा विजन है कि हम इंडिया में कम से कम 2000 ऐसे हाइब्रिड क्लाउड किचन्स खोलें और हमारा मिशन है कि हम इंडिया में कोई भी रेस्टोरेंट लैक ऑफ ऑर्डर्स की वजह से बंद ना होने दें। सो शार्क्स, क्या इस नोबल कॉज में आप हमारी हेल्प करेंगे? मुझे इसके बदले सिर्फ आपसे 1 करोड़ रुपए की उम्मीद है एट द 5% ऑफ इक्विटी, which makes my valuation as 20 crores. Thank you. Superb. Sharks, over to you. We'll start with Praveen ji, exactly from We this. have a food man over here. इनके सवाल अभी आपके ऊपर आने वाले, ध्यान से रहिए आप। 100% sir, I'm looking up to you. Even I'm looking up to everyone. कोई फेवरेट शार्क है इनमें से? फेवरेट शार्क्स हैं तुम्हारे मन में? सर, अभी तो आप मेरे फेवरेट हो। अच्छा। शार्क्स तो सारे ही फेवरेट है। तो भैया पैसा भी उन्हीं से ले ले। सबसे पैसा लेना है। ले ले। सर, आप पैसा दे दीजिए, वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। चल डील। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं देगा तेरे को पैसा। थैंक यू सर, थैंक यू। So you said that every restaurant 80 to 85% is underserved. Sorry sir. 80 to 85% of the restaurants are underserved. यस सर, अंडरसर्व्ड। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सर। जब स्विगी जोमेटो नहीं था, उसके पहले एक ट्रेडिशनली रेस्टोरेंट चलता था। स्विगी जोमेटो आया, उनके साथ डीप पॉकेट आया, उन्होंने काफ़ी कैश बर्न किया। तो क्या हुआ सर, इसमें रेस्टोरेंट्स ने अपनी लिमिट पुश कर दी।
जो रेस्टोरेंट 200 ऑर्डर आपको मान ना मान एक बेसिक वैल्यू लगाता था कि 500 दोगे तो होम डिलीवरी करूंगा, ये करोगे तो करूंगा, वो हजार ऑर्डर करने लग गया। ये क्यों मैं बता पा रहा हूँ, इसका रीज़न बताता हूँ सर। मैंने फूड टेक जायंट उबर ईट्स के साथ काम किया है 2 साल के लिए एज की अकाउंट्स मैनेजर फॉर नासिक रीजन, जहाँ मैंने 400 रेस्टोरेंट्स को हैंडल किया है सिंगल हैंडेडली, और मैंने उनकी ऑनलाइन बिजनेस पूरी तरह से ग्रो की है। जबकि नासिक एक टियर 2 टियर 3 सिटी है जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी बिल्कुल भी फेमस नहीं था। साथ ही साथ मेरे को फाउंडर है, ये सेम कंपनी में ऑपरेशंस हैंडल करते थे, जिन्होंने 3000 डिलीवरी बॉयज़ को हैंडल किया है। तो हमें लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में इसकी वजह से पता है। मेनू किसका है? सॉरी, मेनू किसका रहेगा? सर, जैसे आपका एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट है मान लीजिएगा, तो आप जो नॉर्थ इंडियन क्यूजिन सिलेक्ट करते हो, हम वही मेन्यू आपको बताते हैं। हमने मेन्यू इंजीनियरिंग की हुई है। इसके अंदर क्या होता है सर कि हमें पता है कि आप 350-400 आइटम SKUs रखते हो आपके मेन्यू में, तो इनकी ज़रूरत है ही नहीं सर। 8:16 के रेशो में ये काम चलता है। जैसे मान लीजिए 70 आइटम से ऊपर या 80 आइटम के ऊपर नहीं जाना तो फिर चाहिए। स्विगी और जोमेटो भी वही तो करता है। क्या सर वो खुद कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं मान रहा ना। रेस्टोरेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सर, उसके पास मेन्यू है, वो ट्रेडिशनल हिसाब से धंधा सोच रहा है। वो हर बार यही कंप्लेन करता है कि स्विगी और जोमेटो मेरा सारा प्रॉफिट लेके जाता है, बट मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा। जबकि सर अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो स्विगी और जोमेटो ने ही कोविड में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स की तो हेल्प की अभी है। आपने वही बोला ना स्टार्टिंग में कि जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा था, ही पुश्ड हिमसेल्फ टू डू मोर, तो उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा। बिना कॉस्ट के अगर उसको रेवेन्यू बढ़ाए तो 20% दे, स्विगी को 25 दे, क्या फर्क पड़ता है? सर यहाँ पे फूड में बेसिक फूड कॉस्ट इज ओनली 25%, 30% मैक्स। ही स्टिल मेक 70% मार्जिन, उसमें से 20% देगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। व्हाई वुड ही डू इट? राइट सर, बट यहाँ पे क्या हो जाता है सर, वो ये बात बेसिक मैथ समझ नहीं पाता है। जब कभी भी हम पिच करने जाते हैं, जब मैं 15% से पिच करता था रेस्टोरेंट को कि सर सिर्फ 15% लूँगा, आप मेरे साथ ऑनबोर्ड हो जाइए, डिलीवरी में हैंडल करता था, वो मना कर देते थे। और वही आज 30% पे जाने के बाद जबकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, उन्हें आना पड़ता है। प्लस ऐड का कॉस्ट होता है सर। आपका रेस्टोरेंट ऊपर दिखे, क्योंकि पहले 5 या 7 फ्लिंक्स में ही रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, तो उसमें दिखने के लिए आपको एड्स बाय करनी पड़ती है। जैसे आपने स्विगी जोमेटो पे देखी होगी, AD लिखा हुआ होता है, प्रमोटेड एड्स। नहीं, आई थिंक स्पेंडिंग ऑन एड्स इज डायरेक्टली लिंक टू द रेवेन्यू। अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ। यस सर, राइट, आप सही बोल रहे हैं सर। बट क्या हो रहा है सर, ये बेसिक क्रोनोलॉजी वो समझ नहीं पा रहे। मुझे एक फाइनेंशियल नहीं बट एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन समझना है। फूड इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट बेस्ड इंडस्ट्री है, सब इंग्रेडिएंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रोडक्ट बनना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश डिलीवरी होनी चाहिए। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी का क्या मैकेनिज्म है? सर सबसे पहले तो जब भी हम कोई रेस्टोरेंट को अप्रोच करते हैं या कोई रेस्टोरेंट हमें अप्रोच करता है, तो हम मिनिमम 3.8 रेटिंग्स चाहते हैं स्विगी या जोमेटो पे उस रेस्टोरेंट की। उसमें भी उसको कम से कम मोर देन 300 रिव्यूज़ आ जाने चाहिए, उसके बगैर हम उनको नहीं करते। अगेन हम 2 हफ्तों तक लगातार उनसे ऑर्डर मंगवाते हैं हमारे बेसिस पे, हमारे खर्चे पे, ताकि हम समझ सके कि उनके स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं। फिर रेस्टोरेंट को एक 10 से 12 मुद्दों पे हम उनका हाइजीन चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ किचन, कि उनका किचन उतना हाइजीनिक है कि नहीं। सेकेंडली जो पैकेजिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है सर, स्पिलेज का, तो हम उन्हें एक स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस इंग्रेडिएंट्स को भी हमने डिवाइड किया हुआ है कि समझिए पनीर की सब्जी है तो 120 ग्राम पनीर जाना चाहिए, ग्रेवी कितनी जाएगी, वाइट ग्रेवी कितनी जाएगी, क्रीम कितना जाएगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन उनको प्रोवाइड करते हैं। डियर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तेरा कस्टमर हूँ, अगर आपके मसाले, अगर आपके रेस्टोरेंट सुहाना मसाले यूज़ करे तो मुझे इंटरेस्ट है। सर अब तक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। इसके बाद अगर आप बॉडी पे आते हो सर, तो 110% हम सुहाना मसाला ही उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ये बता मुझे, अगर मैं तेरा कस्टमर हूँ, आज मैंने तुझे कोई ऑर्डर दिया, 15 दिन बाद फिर ऑर्डर दिया, तो सेम टेस्ट कैसे होगा? तो अलग अलग रेस्टोरेंट से मंगाएगा, सेम टेस्ट कैसे होगा मेरा? क्योंकि तूने अलग अलग रेस्टोरेंट से टाई अप किया हुआ है, तो मेरे लिए सेम टेस्ट कैसे होगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि आप दोनों पार्टनर्स हो? यस सर, मैं फाउंडर। होल्डिंग क्या है दोनों का, इक्विटी क्या है? मैं 56% हूँ सर, ये 44% पे है। अर्लियर क्वेश्चन इसके सेम टेस्ट कैसे होगा? सर सर देखिए, जनरली क्या होता है, हमारा एक बेसिक एरिया होता है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। तो स्विगी जोमेटो में 4 to 6 किलोमीटर का एक रेडियस मिलता है, तो एक एरिया में एक ही रेस्टोरेंट ऑनबोर्ड होता है, और बाकी सारे रेस्टोरेंट्स को भी हम उसी तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं। आज हम पीछे जाके उनकी सप्लाई चेन को नहीं चेंज कर रहे या तोड़ रहे, क्योंकि उसमें कॉस्ट लगेगा। हम आज मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे और उसके बाद बैक एंड सप्लाई से भी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एक न्यू वर्टिकल आएगा सर।
जैसे हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्रेवीज उनको दे सकते हैं फ्रोजन फॉर्म में, और सर यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरे पास उनका पेमेंट 15 दिनों तक होल्ड पे रहता है, तो जब मैं उनको माल दूंगा तो मेरे को उधारी का टेंशन नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। मैं बोलूँगा सर आपका 10,000 आना है, आपने 6,000 का पनीर ऑर्डर किया है, उसमें से कट जाएगा, ये सारा ऑटोमेटेड होगा। भाई, I've got two basic questions. One, you are catering to underserved restaurants, जो चल नहीं रही है। कम चल रहे हैं सर। कम चल रहे हैं, right? तो कम चलते हैं ना, उनको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। Now what is important is कि आप अगर underserved को करते हैं और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। That is question number one. Question number two, which you just mentioned about the operations. So what I understood is you are just providing an app platform, Kumbo kind of a thing, which will be white labeling of the restaurants. But now you're saying that you are going into operations as well. Is that so? No sir, right now we are not in operations. First, like I'm answering that thing. सर, और हम हमारा ऐप भी नहीं बना रहे सर, क्योंकि एक बंदे से ऐप डाउनलोड कराने का कॉस्ट आज बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग ऐप बनाते हैं। हाईएस्ट स्विगी और जोमेटो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वो मार्केट प्लेस अवेलेबल है, तो मैं उसी मार्केट प्लेस पे अपने आप को राइटली पोजिशन कर रहा हूँ। इसमें वाइट लेबलिंग हो रहा है सर, आई एग्री विथ यू, बट वाइट लेबलिंग में क्या हो रहा है सर, जब मैं उसे ये 3 महीने तक समझाता हूँ कि देख भाई डेटा के बेसिस पे इन्हीं चीज़ों के ऑर्डर रिपीटेशन पे आ रहे हैं, तो हम इसी पे क्वालिटी सेंट्रिक हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है सर, बट यहाँ पे 110% रिजल्ट मिलता है, बिकॉज हमारा 40% रिटेंशन रेट है। What about the quality? सो क्वालिटी इनिशियली जैसे मैंने बोला 3.8 के आगे के ही रेस्टोरेंट्स हम लेते हैं जिनको मोर देन 300 रिव्यूज है, तो ये कस्टमर से आया हुआ फीडबैक है। ठीक है, आई एम डन। थैंक यू सर। भाई, यस सर। अभी तो सुनने में आया है तुम प्योर वेज हो इसीलिए कर रहे हो, फ्यूचर के लिए पैसा के लिए तुम क्या इसको नॉन वेज भी स्टार्ट करोगे पैसा ज़्यादा मिलने से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज मेरे विजन में ये कुछ भी नहीं है कि मैं नॉनवेज स्टार्ट करूँगा। सेकेंडली, हमने ये शुरू करने के पहले भी रिसर्च किया था। जैसे सर नॉनवेज में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है बिरयानी, और आज बिरयानी के इतने मार्केट में लोग अवेलेबल है जो बहुत बढ़िया तरीके से बिरयानी कैटर कर रहे हैं, लेकिन वेज में आप सब खुद एक नेशनल प्लेयर बता दीजिए जिसके इतने रेस्टोरेंट है जो सिर्फ प्योर वेज किचन से ही डिलीवर कर रहा है, तो सर आंसर आएगा तुरंत ध्यान में नहीं आएगा। भाई मेरा तो उसमें सीधा सोच है, इसलिए नहीं है कि हो सकता है चलता नहीं है, सॉरी सर, प्योर वेज इतना चलता नहीं है इसीलिए ये ऐसा हो रहा गलत होगा। सोच है। नॉनवेज वाला भी वेज खा सकता है, बट वेज वाला नॉनवेज नहीं खा सकता, तो हमारे पास बड़ा मार्केट साइज है सर जो हम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, मैं लास्ट सवाल देख रहा हूं कि लोगों को लग रहा है कि काफी अच्छा रेटिंग मिल रहा है फ्रॉम द पब्लिक। जोरदार तालियां। थैंक यू गाइस। मयूर, who are you competing with? Aggregators और क्लाउड किचन? सॉरी सर, आपका कंपटीशन कौन है? मैं समझ में नहीं आया, एग्रीगेटर कंपटीशन है कि क्लाउड किचन कंपटीशन? सर मेरे दोनों कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं दोनों के साथ कोलैब करना चाहता हूँ सर। कंपटीशन से कुछ नहीं होगा, कोलैबोरेशन से होगा। एग्रीगेटर ऑलरेडी है, वो मेरा खाना डिलीवर कर देगा एट अ परसेंटेज। डिलीवरी बिजनेस बहुत ही कैश बर्निंग बिजनेस है, वो जल्दी सक्सेस होने का रेशो नहीं है वहाँ पे। वो मेरा डिलीवरी संभाल लेंगे, और जो क्लाउड किचन है उनके साथ हम हमारे हाइब्रिड ब्रांड्स चलाएंगे। आखिरी सवाल, सोफार कुछ ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट है? आखिरी सवाल के बाद इंटरेस्ट है, वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। अभी जैसे 1 करोड़ रुपया की बात की है और तुम्हारा प्रोजेक्शंस में दिखाया है कि 4 साल में तुम 500 करोड़ का टर्नओवर करोगे, ये संभव क्या? फिर कब रेस करने वाले हो पैसा इसके बाद? सर सॉरी सर, मैं समझा नहीं, आपने बोला? अभी 1 करोड़ रुपया दिखाए हो अभी चाहिए आपको, और 4 साल के बाद का प्रोजेक्शन है 500 करोड़ का टॉप लाइन, तो दिमाग में क्या है 500 करोड़ का टॉप लाइन इसी 1 करोड़ से हो जाएगा या फिर रेस करने वाले हो? सर देखिए, पैसा तो फिर रेस करना पड़ेगा, लेकिन मैं सर एक सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे कंज्यूमर पे करे मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। इनिशियली तो बंद करना पड़ेगा सर मुझे कुछ अमाउंट तक, और उसके लिए मुझे फंडिंग में फिर रेस करनी। तो 1 करोड़ रुपया में सस्टेनेबल टॉप लाइन कितना है 18 महीने तक तो सर निकाल लूंगा, मैक्सिमम 24 मंथ्स। फिर से बोलो। 18 महीने मिनिमम निकाल लूंगा, मैक्सिमम 24 मंथ्स। टॉप लाइन कितना अचीव करोगे, वो क्या सोचे? सर 2 साल के अंदर एक सेकंड सर 2 lakhs ऑर्डर विथ 5 to 6 CR रेवेन्यू। ओके शार्क्स, आज का जो शो है इसमें So मयूर,
आई थिंक 1 करोड़ बस नहीं पड़ेगा तुमको। तो मतलब इसी साल वापस इसको रेज करना पड़ेगा पैसा। हाँ तो हम लोग मैं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। Any offers? Do we have any offers? तो मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा तुमको, बट वैल्यूएशन मेरा रहेगा। Valuation क्या? I'd like to hear you. पहले 2 करोड़ लोगे नहीं लोगे? सर वैल्यूएशन और डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा सर। अरे पहले 2 करोड़ लोगे कि नहीं लोगे? सर पैसा किसको अच्छा नहीं लगता सर? लोगे, ठीक है। मैं बोला मैं 1 करोड़ बस नहीं पड़ेगा, मैं 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, बट वैल्यूएशन मेरा होगा। इतने पैसों से तेरा चलेगा नहीं 1 करोड़ रुपए से, एक साल में खत्म हो मैं जाएगा। इनके साथ आ जाऊंगा, जो भी ये वैल्यूएशन लेते हैं मैं 50% डेट में आ जाऊंगा। सर अगर आप सब लोग आ जाते हैं तो जो इन्होंने 9 या 10 साल में किया हम अगले 4 साल में कर देंगे सर। तो क्या वैल्यूएशन पे दोगे? तुम्हारा 20 तो भूल जाओ, टेक इट लीव इट डील जो है टेबल पे लाओ। तेरा बिजनेस में देख, तेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? 0 सेटअप कॉस्ट। यस सर। तो तुझे पैसा एक्चुअली कम ही लगता है, हम ऑपरेशनल इनकम से ही उसको बड़ा कर सकते हैं। राइट सर। तो कैपेक्स के लिए तू ज़्यादा पैसा मांगेगा तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि तेरा मॉडल ही पूरा कोलैबोरेटिव इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। एग्रीड सर। तो अभी तेरा जो टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सेल्स के लिए जो काम पैसा चाहिए उसका राइट वैल्यूएशन करेगा तो हम दोनों तो रेडी है। सर आपका ऑफर दीजिए, सो लाइक वी कैन गो अहेड। 2 sharks interested हैं यार, और क्या चाहिए? मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, खाली वैल्यूएशन पे सर तो आई जस्ट वांट कि अगर ऑफर दे तो मैं मतलब मेरे एंड से बता 2 करोड़ के लिए मैं एग्रीड हूँ सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, बट मैं आपसे जैसे मैंने एक वैल्यूएशन 5 करोड़ में देगा। तुझे डिमांड से ज्यादा पैसा मिल रहा है, तू ध्यान से सोच के बोल। सर 5 करोड़ देंगे सर। देखिए सर, हाँ ना हाँ ना हाँ ना सर मैंने फिर बोलता हूँ हाँ या पैसा ना, पसंद सीधा। है। हाँ सर 5 करोड़ भी लूंगा, बट वैल्यू खुश हो रहा है, अंदर मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं। 5 करोड़ का वैल्यूएशन बोल रहा हूँ। अरे भाई इतना मैथ्स 5 करोड़ पे नहीं होता। 5 यार करोड़ हमें के तो आज तक valuation। किसी ने ऐसे 5 करोड़ ऑफर नहीं किए। तेरे को offer हो रहा है, 40% कल for में 2 मैं- crores। 40% for 2 40% crores। क्या हो जाएगा सर? मैं 45%, 45%। नहीं सर वो ज्यादा हो जाएगा मेरे एंड से डाइल्यूशन। 35% for 2 crores। हाँ या ना? Still it's more like what I've हाँ या ना? No sir, sorry for that. सोच लो एक बार Mayur, उससे। just a clarification from our side. You are going to go only to the veg restaurants. The menu is going to be only नहीं veg. नहीं वो तो बहुत क्लियर है बहुत। And spices has to be Suhana. In your lifetime you will not do non-veg, not even egg. In your lifetime, huh? Exactly. Because we had a lot of questions coming from audience on that. We needed a clarification. This is going to be veg only, not even eggs. I'm ऑफर I'm out. तुम्हारा बोल दो फाइनल ऑफर क्या है? ऑफर बोल दे भाई। आप 40 के नीचे मत आओ, 35 आप मत करो। हम मुझे तो 45 ही ठीक लग रहा है। 35 ठीक है, लड़का ठीक है। सर प्रेजेंटेबल है। तेरा प्रेजेंटेशन सुन के 35 पे रेडी हो गए सब। सर अगर आप आ जाए तो 25% पे 2 करोड़ मतलब सही हो जाएगा। वाई मैं उसका रीज़न भी देना चाहता हूँ सर, जस्ट एक ही सेकंड दीजिए मुझे। सर वापस इन्वेस्टमेंट भी रेज करना है, वैल्यूएशन का गेम नहीं नहीं एक है। सेकंड, तुमने बोला 1 करोड़ 18 to 24 मंथ्स रनवे देगा, तो 2 करोड़ तुमको 36 मंथ्स रनवे देगा। तुम्हारे टेबल के हिसाब से अगर तुम 36 मंथ्स का रनवे हुआ तो 150 करोड़ का रेवेन्यू होगा। उसके बाद आके रेस करेंगे ना, सब लोग साथ में कमाएंगे। सर राइट है, बट एज अ फाउंडर हमारे पास भी कुछ रहना चाहिए ना सर। अरे एक सेकेंड, डोंट गो बाय द परसेंटेज, वी विल मेक द पाई लार्जर। जब तुम आके 50 करोड़ की वैल्यूएशन की बात करो, हम 500 करोड़ बनाएंगे ना, तो तुम्हारा 55 करोड़ का 250 करोड़ मिलेगा। सर मैं भी आप ही की तरह मारवाड़ी हूँ सर, ना आपका ना मेरा 25% पे करता है ना सर। मारवाड़ी बोल दिया यार। इनको ले ले 25 में, मैं नहीं आने वाला। सर सुहाना मसाला हमें और मैं रेस्टोरेंट सप्लाई तक करेगा पहुंचाना तेरे है। को बेस्ट प्राइस में। मैं आया तू इससे मेरे नहीं से लूंगा, पैसा कमाएगा। सुहाना नहीं लूंगा, साथ में आना पड़ेगा या प्रीमियम लेंगे बाद में इनसे। 35 इज द बेस्ट फ्रॉम अस। सर आई थिंक लाइक अगर हम सीरियसली 25 पे अगर क्लोज कर पाए तो इट विल नहीं बी नहीं 25 पे नहीं कर पाएंगे। 25 पे नहीं होगा। सर मतलब मयूर रिजिड रहेगा ना, मतलब नहीं बनेगा। रिजिड नहीं हूँ सर मैं। ऑनेस्टली तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। सर मैं सिर्फ एक ही समझना चाहता हूँ, 3 शार्क्स आएंगे सर। हाँ तीनों आएंगे। तीनों आएंगे सर। सर तो 30% कर देते हैं सर, आप में भी 10% वो पॉइंट में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा सर? नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है बॉस, वो जो पॉइंट में आता है ना,
वही आके डिविडेंड देके जाता है। सर क्या होता है, हम भी राउंड फिगर कर असल तो क्या पब्लिक देखता है, खा जाता है, वो जो पीछे का डेसिमल होता है ना, वही अरे घर पे अरे लेके जाते हैं। देख, खाने में नमक इतना ही परफेक्ट चाहिए, कम या ज्यादा गया तो भी गड़बड़ है, तो तू मयूर बराबर टाइम से हो गया हिसाब है, लगा। टाइम हो गया है मयूर। मेरा एक वजह से आ रहा हूँ, जहाँ भी एक गुजराती एक मारवाड़ी है, जहाँ गुजराती मारवाड़ी साथ आ जाते हैं ना, वहाँ धूम मचा देते हैं। चल साउथ में मैं तेरे को हेल्प करेगा पूरा। सर 2 करोड़ 30 पे दे दीजिए, लाइक बहुत सही डील रहेगा। चलो सी यू बाय। 33% मैं नाथ इनको कन्विंस करूंगा, 33% drop. कर दूं। 33% कर दे। 2 करोड़ 33%। सर 1 मिनट सर, डन। ग्रेट। We have a deal. जोरदार तालियां. Thank you, sir. All the best. 33% for Wow. 2 crores and you got 3 sharks. Congratulations. जोरदार तालियां. मजा आ रहा है? आप लोगों ने बोला कि अच्छा है ये डील, 3.5 out of 5 दिया. आप लोगों को मजा आ रहा है इसमें? देखो टाइम लगता है, जब इतना बड़ा डील होता है लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ. Thank you guys. You तो have been थोड़ा such time a sport audience. Thank you. ब्रांड एम्बेसडर की डील हो रही है, मैं बाद में करता हूँ. अरे भाई भाई सुन सुन मयूर, इसको साइन करके जा इधर से, ये लोग बाद में स्टेज के उतरने के बाद नहीं आते। वो जो स्वेट इक्विटी है ना, वो जो 2% छोड़ा है, वो 35 का दे दे इसको। अभी बात करते हैं. भाई, Anyways, मजा आ रहा है, एक्सटेंड करें. सॉरी गाइस, नेक्स्ट प्रोग्राम स्केड्यूल है, 40 लोगों की कमेटी काम कर रही है, 4 बजे तक टाइम है शार्क, 4 बजे तक 15 मिनट है, 3 बाकी है। एक ही आएंगे सर, फिर उसके बाद एक ही आएगा भाई, इतना पॉसिबल नहीं है। लेट्स गेट द नेक्स्ट फाउंडर. जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी. मेडी बैंक. Thank you. Good afternoon, guys. Jai Jinendra to everyone. I am Medibank. We are a health management platform. Sorry. Okay. Can you hear this clear, sir? Okay. So just to give you a brief introduction around Medibank. Medibank समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी रहते हैं. आज मैं HDFC बैंक में अकाउंट खोलता हूं तो HDFC ऐसा बोलता है कि सिर्फ HDFC बैंक से अकाउंट ट्रांसफर्स होंगे तो ही मैं अकाउंट में रजिस्टर करूंगा. नहीं, राइट? लेकिन आज हेल्थ केयर में ऐसा है कि वी डोंट हैव इंटरऑपरेबिलिटी. मतलब अगर मेरे को सब चीज़ एक साथ देख के समझनी है, राइट? मैं लीलावती हॉस्पिटल में गया, मैंने डॉक्टर लाल में टेस्ट करवाया, मैंने मेट्रोपोलिस में कराया, तो एक साथ मैं उसको समझ नहीं सकता हूँ. वो रिपोर्ट में डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पे सेव कर सकता हूँ, राइट? लेकिन उसको समझने के लिए आपको चाहिए इंटरऑपरेबिलिटी या एनालिटिक्स, इसको जो बोलते हैं एनालिटिक्स. ये चीज़ हम करते हैं वेर इन वी ट्रांसलेट ऑल योर रिपोर्ट्स इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट सो दैट द डॉक्टर एंड इंडिविजुअल्स नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द हेल्थ. इसके लिए व्हाट यू नीड इज एन ओपन आर्किटेक्चर. ओपन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? वी आर नॉट बाइंडिंग यू टू से कि भाई आप एक ही हॉस्पिटल में जाओ या एक ही लैब में जाओ, कहाँ पे भी जाओ. एज फार एज इट इज डिजिटल, वी विल एग्रीगेट योर रिपोर्ट एंड गिव यू एनालिटिक्स सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद योर डॉक्टर एंड गेट अ प्रिवेंटिव केयर सोल्यूशन, राइट? जो अभी प्रिवेंटिव केयर का वेव चालू हुआ है पोस्ट कोविड, दिस काइंड ऑफ डेटा विल एनहांस दैट. This is exactly what Modi ji is trying to achieve, right? अभी वो लोग ने नेशनल हेल्थ आईडी दिया है to just aggregate data. उसके बाद का analysis, we are already taking it 3 steps ahead. Even in US, Apple has just started this. Second thing what we have, so this is our primary service. Second thing what we have done is patented the security of this data. Data is the new oil, right? और ये डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ने एक ऐसा सिस्टम किया where we don't store any of your sensitive information on our servers. It is only stored on user device. इसका मतलब क्या कि कल उठ के मैनी बिग सिस्टम्स हैव बीन हैक्ड, राइट? एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि मेरा सिस्टम कभी लाइफ में हैक नहीं होगा. क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे, कोई भी चीज़ हैक हो सकते हैं. लेकिन जब भी आपका डेटा आप ही के कंट्रोल में आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है तो वो डेटा हैक नहीं हो सकता है. और उस पर अगर प्राइवेट की लगी हुई है तो कभी भी नहीं हो सकता है. इस पे वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड पेटेंट. वी विल बी अप्लाइंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो. वी हैव अ कवर टिल नवंबर, बट वी हैव ऑलरेडी बीन सिक्योर्ड पेटेंट. और you can imagine what will be the value of this anonymized data for government and for pharma companies, right? आज जब भी कोविड आया था तभी रेमडेसिविर के बारे में बोला गया था कि वो इफेक्टिव है नहीं है. आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर probably some side effects, people realized and said remdesivir should not be used. This could have been a very early understanding for pharma companies if there was a platform like this जहाँ पे पब्लिक को मालूम रहता कि no, this is causing effect or side effect to this kind of people and probably it is suiting to this kind of people. We could have not blanketly deleted this medicine. Last thing हम लोग ने जो फोकस किया is ease of use.
आज मैंने जब ये प्रोडक्ट यूज किया, someone asked, right, have you been using your product? We have been using, and not only me, my entire family has been using. My dad is a diabetic patient. वो डेली ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हैं और पेन से पेपर पे लिखते थे. जब भी डॉक्टर को फोन करके बताया जाता था तो ही यूज्ड टू रीड ऑल द नंबर्स फास्ट. 2 सेकंड बाद जेन्युइनली मैं भी बोर हो जाता, डॉक्टर भी बोलता हाँ ठीक है अभी क्या करना है आपका, नीचे हुआ है ऊपर हुआ. No one looks at the trend. It is very important to look at the trend, how your diabetes is shaping up. Fasting में जा रहा है, after meal में जा रहा है, कहाँ जा रहा है. ये चीज़ को हमने कैसे किया? Many apps are there जहाँ पे आप record कर सकते हो manually. इसमें भी simple logic लगाया. Aged guy will not go into 3 steps and do it, right? He will need a voice command. सीधा बोल दो add symptoms glucose fasting 98 वो record हो गया. Blood pressure बोलो blood pressure record हो गया. Our system is we want to be in IoT, but we don't want to restrict ourselves to one IoT. जैसे Google ने क्या किया है, आप फिटनेस डेटा लाते हो तो वो गारमिन से लेता है, फिटबिट से लेता है, सबसे लेता है. हम लोग गूगल फिट से ला के देते हैं because we don't want to restrict ourselves only to healthcare. Fitness is an important component of healthcare, right? तो हम लोग गूगल फिट से, एप्पल हेल्थ से भी वो डेटा पुल करके आपका यहाँ पे लेके आते हैं. Last thing, ये चीज़ is a necessity of today's world, and we will be using so. Even in our process, we use a lot of machine learning to see to it that the data is properly interoperable and translatable so that the doctor can see the complete analysis. We've just shown a demo product. We've redacted the inputs of the patient. But if you look at this, you could see the complete family history. Guys, I'm through. Can you just scroll down? Just scroll down. You'll be able to see every bit of analysis in this. You can open any report, anything that you would like to see, right from your personal history to family history, what has been your recent medication, because conflicting medication is also a big problem today which people don't realize. Just to summarize last statement, sir, we are here for an ask of 1.5 crores at a valuation of 20 crores with a 7.5% dilution. And I'm very, very happy to share that just before arriving on stage, probably a couple of days back, we had an offer from another shark from Mumbai, Mr. Ashok Bhai Shah from VTrans, right? So we have a firm commitment from him also participating in this round. How much is he investing? He's committed around 10 to 15 lakhs right now. He has already tested the product, and that's why his interest was. I was only going to help them and show them the product. But after he realized that I am going to be there on Shark Tank, he said, I would like to participate and contribute in this. Okay, just want to say, we're going to finish at 4. आप लोग टाइम लीजिए बिकॉज बाकी 2-3 और फाउंडर्स भी हैं. हम यहाँ पर नहीं करेंगे बट वील डू इट इन द इन्वेस्टर रूम. देयर इज अनदर रूम वेयर वी विल मेक देम टॉक टू यू एंड ऑल दैट बिकॉज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. पर यहाँ पर 4 बजे अनदर थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट बट यू गाइस कैन कंटिन्यू. What is your revenue model? Where are you monetizing? So, sir, there are 3 steps to this revenue model. First is our end game is data, but it will start from aggregating the data. So we start charging users so that there is seriousness about data. In that, I'll be very honest, for the first few months, we struggled because B2C people need a lot of education. And that is when we started getting traction from B2B2C. So we have 3 doctors on our advisory board. One of them is a cancer doctor. He's a Padma Shri Award winner also. He has said that he will be putting this as a digitization charges and seeing it so that the patient जो उनके पास आता है, he has to invest less time. अरे यार, simple question पूछा, पैसा कहाँ से आएगा उसका इतना बड़ा. Sorry. So simple, sir. Subscription revenue first. Over a period of time, we'll be doing e-commerce because एक बार prescription मेरे system में आता है, तो मैं उसको यहाँ से ही option दूँगा, आप netmet से लो. Subscription from the patients. Patient, sir. That's कोई भी patient कोई भी patient आके extra खर्चा data के लिए नहीं करेगा. True, sir. आज के डेट में आप बोल रहे हो सही है. That is my experience. लेकिन B2B2C में the B2B partner are saying that they are willing to put this bet. So हमने पहले 3 रेडियोलॉजिस्ट किया, चौथा रेडियोलॉजिस्ट saying मैं 200 रुपया चार्ज करूंगा. बट बाकी सारे डायग्नोस्टिक सेंटर का अपना खुद का पोर्टल है, वो क्यों नया करेगा? सारे हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर सबका खुद का पोर्टल सबका सब है. सर ये पेशेंट सेंट्रिक मॉडल है. वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दिस. ये पेशेंट को जो बेनिफिट मिलता है उसमें पेशेंट ऐसा नहीं बोलता है कि सिर्फ लीलावती या हिंदुजा में मेरे को मिलेगा. मेरा माई अपोलो का ऐप है. 2010 से लेके अब तक जितने भी मैंने टेस्ट किए सारे वहाँ अपलोड हो गए. सर परफेक्ट. सर आपने डॉक्टर लाल में करवाया था, उसके बाद कभी यार मेट्रोपोलिस में? सॉरी, आपने कभी अपोलो के सिस्टम या इकोसिस्टम के बाहर टेस्ट करवाया था? नहीं. आप अगर करवाओगे, बिकॉज व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, एटलीस्ट मतलब मेरे फैमिली में ऐसा है कि वी गो बाय अ डॉक्टर एंड नॉट बाय द हॉस्पिटल ब्रांड नेम. इसीलिए दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, पेन पॉइंट. हर डॉक्टर हर नए सेंटर में बेचता है. एब्सोल्युटली सर. इसलिए हम लोग ओपन आर्किटेक्चर करते हैं कि जहाँ पे भी आप जाओ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटीग्रेटिंग इट वन पार्टी. आपका कहाँ पे भी रिकॉर्ड रहेगा, डिजिटल है. तो हम लोग ने सर सिंपल हैक निकाला है.
आपका जो जब भी रजिस्टर करते हो तो मौलिक बगड़े ने रजिस्टर किया, maulikbagade@medibank.in करके ईमेल आईडी बन गया. अभी डिजिटल है तो ईमेल तो आ ही जाएगा, आ जाता है तो वो सिस्टम है. यू डोंट नीड स्कैनिंग एंड अपलोडिंग इन माय सिस्टम. इट ऑटोमेटिकली रीचेस आवर सिस्टम. All right. Any offers on the table? Or do you want to take it to the other room? No, we'll go to the VVIP room. Yes. We will not do a public thing because it will be easier for everyone to interact there. ठीक है. और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपके साथ बाद में शेयर कर दिए जाएंगे. आप लोग का जो रेट है, you've rated this deal also very well. Thank you so much guys. लेकिन यहीं पर बंदे रहिए क्योंकि अभी 4 बजे बहुत ही अमेजिंग लोग आने वाले हैं स्टेज पर. The Jito Pune team has worked very hard for their program, which was supposed to start at 4. All the dignitaries are already here. So, lot of